अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी का मॉडल क्या है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टैंडर्ड के बारे में बात की थी, नेटवर्क सिक्योरिटी स्टैंडर्ड X.800 जो कि OSI ने जो है वो इस्टेब्लिश किया है। तो आज हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी किस तरीके से इनेबल की जा सकती है। सो अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहली चीज जो हमें नजर आ रही है वो है सेंडर। सो सेंडर एक डिवाइस है और ऑन द अदर हैंड वी हैव रिसीवर जो कि एक डिवाइस है। मैंने आप लोगों को ये बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर ही कि हम नेटवर्क को की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी हम नेटवर्क बना देते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान में। अगर आपको ये दो के दरमियान की समझ आ गई तो समझें कि आप जितनी मर्जी डिवाइसेस हो आप उनको आपस में जो है वो उनका नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, उस पर सिक्योरिटी एनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंडर डिवाइस की। सेंडर डिवाइस के पास क्या होता है? मैसेज होता है। आपको ये भी बात पता है कि मैसेज क्या है? मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, कैन बी ऑडियो एंड और सिग्नल्स और ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। तो मैसेज कुछ भी हो सकता है। और डिजिटल कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो हम मैसेज को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी 0101 की फॉर्म में अगर मैसेज है तो उसको हम उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं। तो ये बात तो हमें पता है कि मैसेज जो भी होगा वो जो है कम्युनिकेशन में जाने से पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा और फिर उसके पैकेट्स बनेंगे और फिर वो मीडियम के ऊपर ट्रैवल हो रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, सेंडर और मैसेज के बाद अगली चीज जो है वो हमारे पास आती है कि हमने इस मैसेज को सेंड करना है ओवर दिस सिक्योर टनल। ये जो टनल है ये एक्चुअली क्या है? ये एक अनट्रस्टेड जो है एक चैनल है। और आप लोगों को ये भी याद होगा जब हमने नेटवर्क के बारे में बात की थी कि नेटवर्क को बनाने के लिए नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या थे? वो थे सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। तो इन पांचों कंपोनेंट्स के अंदर आपको ये बात पता है कि सेंडर और रिसीवर हमेशा कोई ना कोई मैसेज एक्सचेंज करेंगे और उस मैसेज को सिक्योरिटी से सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचाना किसका काम है? वो नेटवर्क सिक्योरिटी के मॉडल में ही हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस चीज का काम है। सो हम लोग ये देखते हैं कि इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए कि सेंडर ने मैसेज कैसे रेसिपिएंट के पास जाना है, हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी की सर्विसेज कौन कौन सी थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और आज हम दोबारा देख लेते हैं इसको कि हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो एक्चुअली क्या है। सो स्टूडेंट्स, हम अगर नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने अभी आपके सामने शो की है, ये सिक्योरिटी सर्विसेज ही की बात हो रही है बाय द X.800 स्टैंडर्ड। सबसे पहली जो हमारे पास सर्विस थी वो थी ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन हम कहते हैं कि हमने एक यूजर यानी एक सेंडर डिवाइस और एक रिसीवर डिवाइस दोनों साइड के ऊपर ऑथेंटिकेशन एनेबल हो। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि एश्योरेंस हो इस चीज की कि जो भी सेंड कर रहे हैं और जो भी रिसीव कर रहा है वो बिल्कुल ठीक यूजर है। और आप लोगों को ये बात पता है कि ऑथेंटिकेशन बहुत से तरीकों से हम कर सकते हैं और सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है हमारे पास कि अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए से यूजर को ऑथेंटिकेट करवा लें। जब ऑथेंटिकेशन हो जाती है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट या नेक्स्ट चीज आएगी वो हमारे पास आएगी कि हम एक्सेस कंट्रोल क्या करें। तो एक्सेस कंट्रोल हम कहते हैं कि किसके पास किस चीज की प्रिविलेज हासिल है, यानी वो क्या उसको किस चीज को प्रोसेस को या सर्विस को एक्सेस करने का राइट है उसके पास। तो सिंपली हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि डाउनलोड करना, अपलोड करना, रीड करना और राइट करना। या तमाम कंट्रोल भी आप किसी यूजर को दे सकते हैं। थर्ड चीज हमारे पास आती है डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी। और हमारा कंसर्न नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बहुत हद तक इस चीज के बारे में होगा कि डेटा किस तरीके से सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक इंतहाई कॉन्फिडेंशियलिटी से पहुंच जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी एक्चुअली प्राइवेसी को बोलते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में भी यही चीज लिखी हुई है, द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, कि कोई थर्ड पार्टी आपके डेटा को अनसिक्योर्ड चैनल के ऊपर भी जो है हमारे पास डेटा को एक्सेस ना कर सके। उसके बाद जो फोर्थ सर्विस थी हमारे पास थी वो थी डेटा की इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब यह है कि डेटा जिस तरीके से सेंड किया जाए वैसे ही रिसीव भी हो जाए, यानी सेंडिंग एंड रिसीविंग साइड के ऊपर
हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली रेसिपिएंट तक पहुंच जाए। फिफ्थ सर्विस हमने देखी थी नॉन रेपुटेशन, और ये क्या थी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनायल बाय वन ऑफ द पार्टीज इन ए कम्युनिकेशन। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास सेंडर ने अगर डेटा सेंड किया है तो रिसीवर अगर सेंडर से ये बात पूछता है कि ये मैसेज तुम्हारी तरफ से आया है तो वो उसको डिनाई ना कर पाए। और आपको ये बात पता है कि नॉन रेपुटेशन के ऊपर बहुत सारे अटैक्स आपने फेसबुक पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा, अपने ईमेल्स में देखा होगा कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स की तरफ से आपको मैसेजेस आते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं तो कि ये मैसेज आपने मुझे भेजा है या ये लिंक आपने मुझे भेजा है, जब आप ये पूछते हैं तो वो आपसे ये कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा लिंक या ऐसी चीज नहीं भेजी है। तो ये एक्चुअली नॉन रेपुटेशन पे अटैक होता है। तो हमें ये ऐसा ऐसा कुछ करना है सिक्योरिटी को एनेबल करने के लिए कि हमें हमारा जो है वो नॉन रेपुटेशन हम अचीव कर सके और अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सके। सो अब दोबारा वापस मैं आती हूँ इस चैनल के ऊपर, इस नेटवर्क का जो मॉडल बना हुआ है इसके ऊपर। अगर आप देखें तो मेरे पास मैसेज है। मैसेज को हम सिक्योरिटी के मॉडल के अंदर प्लेन टेक्स्ट भी बोल देते हैं। सो प्लेन टेक्स्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहा है, हम यहाँ पर एक्चुअली करेंगे इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन होगी, और इंक्रिप्शन करने के लिए हमें कोई ना कोई सीक्रेट की रिक्वायर्ड होगी जो यहाँ पर आपको सीक्रेट इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखी हुई नजर आ रही है। जब हमारी इंक्रिप्शन हो जाएगी तो हमारा मैसेज जो है वो सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर मैसेज को इन द नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग सम एल्गोरिदम। और इस एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास क्या होती है, कोई ना कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैं आप लोगों को लिख के बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास सपोज प्लेन टेक्स्ट था TH, सपोज ये दो करेक्टर्स थे। अब मेरे पास जो इंक्रिप्शन का एल्गो है दैट इज ई, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी एनी मैथमेटिकल फंक्शन, एनी कंप्यूटेशनल फंक्शन, ये कुछ भी हो सकता है। तो इंक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर एक सीक्रेट की होगी, और हमारा जो ये प्लेन टेक्स्ट है ये मे बी किसी एक डिफरेंट करेक्टर में कन्वर्ट हो जाए या डिफरेंट नंबर में हो जाए। से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ B4। तो ये मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ये मेरे पास बन गया है साइफर टेक्स्ट। तो ये जो TH था ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था। इंक्रिप्शन की मदद से हमने इसको इनक्रिप्ट किया है और फिर हमने इसको साइफर टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब ये जो साइफर टेक्स्ट होगा ये हमारे इस सिक्योर जो अनसिक्योर चैनल है इसके ऊपर हम इसको भेजेंगे, अनट्रस्टेड थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अब जब ये चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन जाएगी तो मैं इसको अगर ब्रेक कर दूं इस चैनल को, तो इस साइड से जो मैंने अभी सारी चीज आपको बताई है यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं इनको इंक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी के अंदर इसे हम कहेंगे इंक्रिप्शन। ई, मैं यहाँ पे ई लिख देती हूँ, इंक्रिप्शन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है जी, साइफर टेक्स्ट हमें मिलेगा, हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे। अब डिक्रिप्शन के लिए वी हैव अनदर एल्गोरिथम, मे कैन बी रिवर्स एल्गोरिथम। अब ये अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास है B4 जो मुझे रिसीव हुआ है सीक्रेट मैसेज। इसको मैंने समझने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। और अगेन वी नीड सीक्रेट इंफॉर्मेशन, वी नीड की एट द रेसिपिएंट साइट एज वेल। और इस इंक्रिप्शन के बाद सॉरी इस डिक्रिप्शन के बाद हमारे पास क्या चीज आएगी, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट सामने आ जाएगा जिसको हमने TH लिखा हुआ है। सो जो यहाँ से हमारा जो जैसे ही इंफॉर्मेशन चैनल के जरिए से हमें ये साइफर टेक्स्ट से हमने प्लेन टेक्स्ट तक पहुंचे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं डिक्रिप्शन। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बड़ा सा D लिख रही हूँ। सो हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये दोनों मिलकर बनाती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होती है इंक्रिप्शन करना, यानी इंक्रिप्शन और इनकोडिंग, डिक्रिप्शन और डिकोडिंग करना। हमारा मैसेज जो है वो फिर हमें सिक्योरिटी से मिल जाएगा। तो अब आप देखिए कि हमने जब भी ये मैसेज सेंड करना है हमारा, हमें क्या चीज चाहिए, हमें डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स चाहिए। इंक्रिप्शन ई और जो डी यहाँ पर मैंने लिखा है इस एग्जांपल के अंदर, वो दोनों चीजें एक्चुअली क्या है, ये एल्गोरिथम्स है। किस तरह के एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स क्या काम करते हैं और वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो नेटवर्क
कि जो आपके मैसेज को एक्चुअली सिक्योर बनाएंगे। अभी आपको मैंने जो थोड़ी सी सर्विसेज बताई हैं, आप लोगों को इस चीज के बारे में भी इंश्योर होना चाहिए कि जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको एनेबल करने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये जो इनकोडिंग और डिकोडिंग है, ये एक्चुअली हम अपने मैसेज को सिक्योर कर रहे हैं, यानी मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप और करें तो इसमें ऑथेंटिकेशन अभी नहीं हो रही है, हम इसमें नॉन रेप्यूटेशन के अटैक को हैंडल नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इसमें जो है वो एक्सेस कंट्रोल को हैंडल कर रहे हैं। सो ये सिर्फ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हमें क्या बता रही है कि हमने जो मैसेज सेंड किया है वो रिसीवर तक पहुंच जाए। इसके साथ साथ अगर आप इसमें डेटा की इंटेग्रिटी को भी एनेबल करें तो डेफिनेटली हमें डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स चाहिए होंगे जो कि डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, इन दोनों को जो है वो प्रोसेस करेंगे। सो लास्ट चीज जो हमारे पास यहाँ पर आती है, अब मैं आप लोगों को कंक्लूड करती हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी के मॉडल के हवाले से जो हम चीजें पढ़ रहे थे। तो हमने कंक्लूजन में नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल के जो कंपोनेंट्स हैं सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये मॉडल्स एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई सेंडर होगा, कोई ना कोई रिसीवर होगा। सेंडर ने कोई ना कोई मैसेज सेंड करना है जिसको हम इन नेटवर्क सिक्योरिटी बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट। फिर हम इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करेंगे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से, और हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। और फिर हम लोग इसको रेसिपिएंट साइड के ऊपर डिक्रिप्ट करेंगे, और डिक्रिप्शन के बाद साइफर टेक्स्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है जिसे हम सीक्रेट की बोल रहे हैं। ये सीक्रेट की क्या है, ये एक वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में हमारी मदद करेगी। मिसाल के तौर पर हम एक सिंपल सी एग्जांपल समझ लेते हैं कि मेरे पास अगर किसी को मैं कोई करेक्टर या लेटर भेज रही हूँ टी, और मैं कहती हूँ कि टी के अंदर मैं 2 करेक्टर्स ऐड करूं, तो उसको मेरी जो की है वो है 2। तो टी से आगे 2 करेक्टर्स क्या बनते हैं, जो भी करेक्टर्स बनते हैं, सपोज वो मैं कह देती हूँ कि हमारे पास ये करेक्टर्स बनते हैं वी, टी में 2 ऐड करें और वी बन जाता है, तो ये मेरे पास जो है वो क्या बन गया है, ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट बन गया। और ये जो 2 था ये एक सीक्रेट की थी। अब रेसिपिएंट साइड पे जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो मुझे 2 माइनस करूंगी तो मेरे पास टी आ जाएगा। खैर ये तो एक बेसिक सी चीज थी, लेकिन हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिसको हम यूज करेंगे फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। लास्ट चीज आप लोगों को बता रही हूँ वो ये कि हमने अगर सिक्योरिटी के जो मॉडल है इसको कंक्लूड करें, एल्गो क्या कहेगा, एल्गो ये कहता है कि अगर आपने साइफर टेक्स्ट क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनक्रिप्ट करना पड़ेगा की मदद से प्लेन टेक्स्ट को। और अगर हमने प्लेन टेक्स्ट अचीव करना है तो हमें डिक्रिप्ट करना पड़ेगा विद द की, किस चीज को, हमने साइफर टेक्स्ट को जो है वो करना पड़ेगा हमें डिक्रिप्ट। सो जो ऊपर वाला प्रोसेस है इसको हम लोग बोल देते हैं इनक्रिप्शन, और जो नीचे वाला प्रोसेस आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं डिक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये दोनों मिलके हमारे पास बन जाती है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी हम लोग देखेंगे और इसकी हिस्ट्री देखेंगे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीजें हम इसमें एनेबल कर सकते हैं। इसी से रेलेवेंट एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो वो ये है, breaking of code without knowing a key, without knowing a key। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया क्रिप्ट एनालिसिस। यानी हमारे पास अब अगर हमें की नहीं है तो किस तरीके से आपका कोड ब्रेक हो सकता है, यानी आपका जो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो ब्रेक हो सकता है, वो हमने ये देखना है। यानी किस तरीके से आप अपने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को ब्रेक कर सकते हैं विदाउट नोइंग अ की। लास्ट चीज जो मेरे पास यहाँ पर रह गई है वो है क्रिप्टोलॉजी। ये एक टर्म है, क्रिप्टोलॉजी क्या कहलाती है, अगर मैं इनको ऐड करूं कि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यानी कि क्रिप्टोग्राफी एंड प्लस क्रिप्ट एनालिसिस ऑफ एनी एल्गो, ये सारा मिलके क्रिप्टोलॉजी बनाता है। तो हमने हमारा जो कोर्स है वो एक्चुअली आधे से ज्यादा इसी चीज के बारे में है कि हम लोग
किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी करेंगे या क्रिप्टोलॉजी करेंगे। और होपफुली आप लोग को बेसिक जो मॉडल है सिक्योरिटी का वो समझ आ गया होगा। इन वेरी नेक्स्ट क्लास हम लोग ये देखेंगे कि वो क्या क्लासिफिकेशन है क्रिप्टोग्राफी की, जिसकी मदद से हम लोग अपने डेटा को प्राइवेसी के साथ, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ सेंड कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।